फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल टाइम टू स्टडी। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे अकबर के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं और अकबर के 9 रत्नों के बारे में जो क्वेश्चंस आते हैं वो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे। अकबर के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हम जान लेते हैं। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को हमीदा बानो बेगम के गर्भ से अमरकोट के राणा वीरसाल के महल में हुआ था। 15 अक्टूबर 1542 को अकबर का जन्म हुआ था। हमीदा बानो बेगम उनकी माता थी और पिता का नाम हुमायूं था। उनके पिता हुमायूं थे। इंटरेस्टिंग बात यह है कि अकबर की मृत्यु उनके जन्म के एक दिन बाद मतलब 16 अक्टूबर 1605 को हुई थी। 16 अक्टूबर, जबकि उनका जन्म हुआ था 15 अक्टूबर को हुआ था और मृत्यु हो गई थी 16 अक्टूबर को। उनकी मृत्यु आगरा के पास में सिकंदराबाद में उनको दफनाया गया था। अकबर के बचपन का नाम था जलाल और उनको जब सिंहासन पे बैठे थे तो जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाह की उपाधि लेकर बैठे थे। मीन्स उस वक्त क्या था कि राजगद्दी पर जब बैठा जाता था तो कुछ उपाधि मिलती थी या दी जाती थी। अकबर के शासन के दरमियान बहुत ही महत्वपूर्ण जो युद्ध हुए थे उनके बारे में जान लेते हैं। उनमें से एक है पानीपत की दूसरी लड़ाई, जो कि 5 नवंबर 1556 को अकबर और हेमू के बीच में हुई थी, जिसके अंदर अकबर विजयी हुआ था। पानीपत की दूसरी लड़ाई मतलब कि पहले भी हुई थी, जी हाँ हुई थी, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुई थी। और तीसरी लड़ाई भी हुई थी, पानीपत की तीसरी लड़ाई, जो कि मोहम्मद अब्दाली और मराठाओं के बीच में हुई थी, अहमद अब्दाली। और हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 18 जून 1576 को मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में। हल्दी घाटी के युद्ध को कौन नहीं जानता है, सब जानते हैं। लेकिन इस युद्ध को अकबर विजयी हुआ था इस युद्ध के अंदर, लेकिन इस युद्ध का नेतृत्व जो किया था मान सिंह ने किया था, जो कि अकबर के 9 रत्नों में आता है। अकबर खुद नहीं आया था, मान सिंह लड़ा था उसकी तरफ से। अकबर के शासनकाल के दरमियान कुछ प्रमुख गायक मतलब संगीतकार हुआ करते थे, जिनमें एक आता है तानसेन, बाज बहादुर, बाबा रामदास और बेजू बावरा जैसे महान संगीतज्ञ आते हैं। अकबर ने स्थापत्य के क्षेत्र में भी बहुत काम किया था। उन्होंने बहुत कुछ बनाया था, जैसे दिल्ली में हुमायूं का मकबरा, आगरा का किला, फतेहपुर सीकरी में शाही महल, दीवाने खास, पंचमहल, बुलंद दरवाज़ा, जोधाबाई का महल, इबादत खाना, इलाहाबाद का किला, लाहौर का किला, जहांगीर महल और अकबर महल। ये 12 चीज़ जो अकबर ने बनवाई थी। और भी कुछ ज़्यादा देखा पीछे, बुलंद दरवाज़ा जो कि अकबर ने बनाया था, गुजरात को विजय करने के उपलक्ष्य में बनाया था। अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल भी कहा जाता है। अब आते हैं अकबर के 9 रत्नों पर। अकबर के 9 रत्नों में सबसे पहले नंबर पर आते हैं बिरबल। बिरबल का जन्म कालपी में हुआ था। उनके बचपन का नाम महेश दास था और अकबर के पास में बिरबल को आमेर के राजा भारमल के पुत्र थे भगवान दास, उन्होंने भेजा था। अकबर ने बिरबल को राजा की उपाधि दी थी और कविराज की भी उपाधि दी थी। और बिरबल पहले और आखिरी हिंदू राजा थे जिन्होंने दिन ए इलाही धर्म को स्वीकार किया था। बिरबल के बाद आते हैं अबुल फजल। इन्होंने आईने अकबरी और अकबरनामा नाम की पुस्तकें लिखी थी। दीन इलाही धर्म का मुख्य पुरोहित अबुल फजल थे। दीन इलाही धर्म के मुख्य पुरोहित थे। अबुल फजल के बड़े भाई थे फैजी, जो कि अकबर के दरबार में राजकवि के पद पर आसीन थे। मतलब अबुल फजल और फैजी दोनों भाई थे, जिसमें अबुल फजल बड़े थे और फैजी छोटे थे। अब फैजी वो राजकवि पद के पर आसीन थे। और पंचतंत्र का फारसी भाषा में अनुवाद अबुल फजल ने किया था। किस नाम से? अनवर ए सादात। मतलब पंचतंत्र पहले से लिखी हुई थी, उसको फारसी के अंदर कन्वर्ट करने का काम किसने किया था? अबुल फजल ने, और उसको नाम दिया अनवर ए सादात के नाम से दिया। फिर आते हैं फैजी भी 9 रत्नों में से एक थे, जो कि अबुल फजल के बड़े भाई थे, जो अकबर के दरबार में राजकवि का काम किया करते थे। फैजी ने लीलावती का फारसी में अनुवाद किया। मतलब लीलावती पुस्तक थी, उसको फारसी में अनुवाद किया। और नल दमयंती कथा का भी फारसी में अनुवाद किया था। और नल दमयंती का नाम क्या रखा था उन्होंने? सहेली नाम रखा था। तानसेन ये संगीत सम्राट थे।
बहुत शानदार गीत गाते थे। संगीत मतलब सामने वाला मंत्रमुग्ध हो जाता था। इनका जन्म 1506 में ग्वालियर के ब्राह्मण परिवार में हुआ था। ग्वालियर के रहने वाले थे और इनका असली नाम था रामतनु पांडे था। इन्होंने बहुत सारी कृतियाँ लिखी थी, जैसे मियाँ की टोली, मियाँ का मल्हार, मियाँ का सारंग, दरबारी कान्हारा, ये सब लिखे थे। और अकबर ने तानसेन को कांठा भरण वाणी विलास की उपाधि दी थी। कांठा भरण वाणी विलास ऐसे नाम से उपाधि दी थी। 5वें नंबर पर आते अब्दुल रहीम खाने खाना। अब्दुल रहीम खाने खाना यह बेरम खां के पुत्र थे। अब्दुल रहीम खाने खाना ने बाबरनामा का अनुवाद फारसी में किया था। उस वक्त ये मुग़ल लोग क्या करते थे कि कुछ भी जो पुस्तक लिखी हुई होती थी उसको फारसी में कन्वर्ट कर दिया करते थे। बाबरनामा भी पहले से लिखी हुई थी, जो कि बाबर ने खुद लिखी थी तुर्की भाषा के अंदर, उसको कन्वर्ट कर दिया फारसी में। अब्दुल रहीम ने बाबरनामा को फारसी में कन्वर्ट किया। राजा मानसिंह, राजा मानसिंह ये आमेर के राजा भारमल के पुत्र थे। मतलब कि भारमल जो राजा भारमल थे उनके पुत्र का नाम था भगवान दास और उनके पुत्र थे मानसिंह। और जो मानसिंह थे जो सेनापति का कार्य किया करते थे अकबर के दरबार में। और अकबर जो भी ज़्यादातर युद्ध लड़े थे उसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण भूमिका मानसिंह की थी, जिसके अंदर हल्दी घाटी, बिहार, काबुल और बंगाल के अभियानों, इन सब के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी मानसिंह जी ने। हिंदू राजा थे, मानसिंह हिंदू राजा थे। टोडरमल, इनका जन्म अवध के सीतापुर में हुआ था। टोडरमल जी, उनका जन्म अवध के सीतापुर में हुआ था। ये भी हिंदू ही थे। अकबर के पहले टोडरमल साहब शेरशाह सूरी के पास में काम करते थे। इन्होंने अकबर के समय में दहशाला मतलब भूमि सुधार की व्यवस्था चालू की थी। और ये ऐसे राजा थे, ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने दीन इलाही धर्म को स्वीकार नहीं किया था। 2 क्वेश्चन आते, एक तो दीन इलाही धर्म सबसे पहले और आखिरी में किसने स्वीकार किया था, वो थे बीरबल, राजा बीरबल। और टोडरमल थे जिन्होंने ये दीन इलाही धर्म को स्वीकार नहीं किया था। फिर आते हकीम हुकाम। हकीम हुकाम ये अकबर के शासनकाल में रसोई घर का कार्य किया करते थे। रसोई ये थे हकीम हुकाम, अव्वल नंबर के थे। मुलादो प्याजा ये अरब के रहने वाले थे और ये अपनी बुद्धिमत्ता और वाग्पुष्टता के कारण नवरत्नों में शामिल हुए थे। मतलब इनके अंदर बहुत बुद्धिमत्ता थे, स्मार्ट थे मुलादो प्याजा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।